इंडिया के डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स 2026 में काफी स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमिस्टिक नोट पर एंटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंडिजिनाइजेशन पुश, राइजिंग एक्सपोर्ट्स, क्लीनर बैलेंस शीट्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन सब मिलकर सेक्टर का आउटलुक और ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं। 2025 में पीएसयू इंडाइसेस की 25 से 30% रैली के बाद भी मोमेंटम 2026 तक कंटिन्यू होता दिख रहा है। अब जानते हैं ग्रोथ इंजन क्या है। डिफेंस सेक्टर से 2030 तक 12 से 14% CAGR एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिकॉर्ड डिफेंस बजट्स रुपीज 62,700 करोड़ विच इज 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जैसे प्रचंड डील, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स जिसकी डील रुपीज 19,518 करोड़ में हुई और शिपबोर्न ब्रह्मोस सिस्टम जिसकी डील रुपीज 988 करोड़ में हुई। रुपीज 1.05 लाख करोड़ इंडिजीनियस एक्विजिशन के अप्रूवल्स, MOD साइन फॉर रुपीज 2,500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स एडवांस्ड NAMIS एंटी टैंक सिस्टम्स के लिए और 5,000 लाइट मिलिट्री व्हीकल्स के लिए। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने रुपीज 23,000 करोड़ हिट रिकॉर्ड किया है इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 और DoD ने 190 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा साइन किए हैं जिसकी वर्थ रुपीज 2.09 लाख करोड़ पर फोकस इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में डिफेंस एक्सपोर्ट रुपीज 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। पीएसयू कंपनीज को 5 से 10 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी मिल रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो रही है और एग्जीक्यूशन पहले से बेटर लग रही है। हायर केपेक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि HAL, BEL और BDL के कंबाइंड ऑर्डर बुक्स रुपीज 3 लाख करोड़ के से ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे नेक्स्ट कुछ सालों के लिए 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मेक इन इंडिया पुश ने मल्टी ईयर डिमांड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी है। बस एग्जीक्यूशन रिस्क्स पर नजर रखनी होगी। अब बात करते हैं टॉप डिफेंस स्टॉक्स टू वॉच। पहला है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है BEL विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा है BDL विच इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब जानते हैं PSU बैंक्स, पावर और एनर्जी का एंगल। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, PSU बैंक्स भी 2026 में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। SBI, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे प्लेयर सेक्टर के लिए लीडर्स बने हुए हैं। ROA 1 to 1.1%, GNPA 2.3% और 12 to 15% क्रेडिट ग्रोथ PSU बैंकिंग की इंप्रूविंग हेल्थ दिखाता है। 14% अर्निंग्स CAGR के एक्सपेक्टेशंस, मर्जर रिलेटेड बज और स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, NIMs पर थोड़ा प्रेशर एक रिस्क फैक्टर रहेगा। पावर और एनर्जी साइड पर NTPC, कोल इंडिया, ONGC जैसे PSUs को रुपीज 160 to 200 बिलियन के कोपेक्स, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और डोमेस्टिक डिमांड का फायदा मिल रहा है। रेलवेज और इंफ्रा PSUs भी हेल्दी ऑर्डर इनफ्लोज के साथ स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब बात करते हैं बजट के डायरेक्ट इम्पैक्ट की, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डिफेंस बजट रुपीज 6.81 लाख करोड़ रिकॉर्ड हाई है। कैपिटल आउटले से एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और शिप्स के नए ऑर्डर्स आएंगे जो मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। इंडिजिनाइजेशन और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट से मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेशली BEL जैसे प्लेयर्स के लिए। अब जानते हैं ETFs और म्यूचुअल फंड्स का रोल। ETFs की बात करें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF ने 2025 में 40 से 50% रिटर्न्स दिए। प्योर डिफेंस एक्सपोजर और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के कारण 2026 के लिए भी ये अट्रैक्टिव लगते हैं। PSU साइड पर CPSE ETF और निफ्टी CPSE इंडेक्स फंड ने भी 25 से 30% रिटर्न डिलीवर किए हैं, जहां HAL, SBI और NTPC जैसे हेवी वेट्स का स्ट्रॉन्ग वेटेज है। म्यूचुअल फंड्स में HDFC डिफेंस फंड जिसमें 6 से 8% 1 ईयर रिटर्न लेट 2025 में, ICICI प्रूडेंशियल डिफेंस एंड एरोस्पेस फंड जिसमें 3.4% रिटर्न और SBI डिफेंस अपॉर्चुनिटीज फंड ने 2025 में 35 से 45% गेन्स दिखाए। PSU स्पेस में आदित्य बिरला SL, PSU
इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल PSU बैंक फंड और UTI PSU फंड ने 28 से 35% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। बैंक्स और इंफ्रा PSUs पर फोकस्ड बेट्स के साथ अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा तो 2026 में भी मोमेंटम बना रह सकता है। लेकिन अब रिस्क क्या हैं? एग्जीक्यूशन डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, NIM प्रेशर और एलिवेटेड वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल ईयर 26 Q4 अर्निंग्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन मोमेंटम पर क्लोज नजर रखनी होगी। ओवरऑल 2026 में डिफेंस और PSU स्पेस सिर्फ वैल्यू प्ले नहीं बल्कि अर्निंग्स प्लस केपेक्स ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बन चुका है। HAL, BEL और BDL क्लियर बेनिफिशियरीज हैं। PSU बैंक्स, पावर और एनर्जी स्टॉक्स सपोर्टिव मैक्रो से बेनिफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी सॉलिड लग रही है। और अगर 2025 को देखें तो डिफेंस और PSU स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज, बेटर एग्जीक्यूशन और री रेटिंग के साथ मार्केट्स के की आउट परफॉर्मर्स बनकर दिखाया, जो 2026 के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।